कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है जब तुम कोई काम करने जाते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है और तुम्हें उसको कैसे भी करके ख़त्म करना है, पर वो एट द एंड ख़त्म होता ही नहीं है। तुम कुछ भी कर लो पर तुम उस काम को पूरी तरीके से कभी ख़त्म कर ही नहीं पाते। बहुत टाइम लग जाता है उस काम को ख़त्म करने में। तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है? क्या वो प्रोकास्टिनेशन है? हाँ, प्रोकास्टिनेशन एक रीज़न हो सकता है, पर आज मैं प्रोकास्टिनेशन के बारे में तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगा। दूसरा रीज़न है और वो है मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग होता क्या है? लोग इसको समझते कि ये अच्छी चीज़ है मल्टीटास्क करना, पर मल्टीटास्किंग एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से तुम जो भी काम 100% करना चाहते हो वो ही नहीं सकता कभी भी। ये अगर तुम भी मल्टीटास्किंग करते हो तो छोड़ दो, मैं तो यही कहता हूँ। ये अगर तुम मल्टीटास्किंग करोगे तो उसके बहुत बड़े कॉस्ट होंगे। तो चलो जानते हैं। तो सबसे पहला कॉस्ट है, इट डिस्ट्रॉयज योर प्रोडक्टिविटी। देखो, मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है? तुम दो काम एक साथ कर रहे हो, ठीक है? तुम दो काम एक साथ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें एग्जाम का पढ़ना है, अगले दिन तुम्हारा एग्जाम है, पर फिर भी तुम्हें ना टीवी देख रहे हो, तो एक मल्टीटास्किंग हो गई। तो तुम फोकस कर ही नहीं पाओगे एग्जाम के लिए, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस टीवी पर है। क्या तुम्हारा पूरा ध्यान उस टीवी पर है? तो तुम्हारा फोकस रहेगा ही नहीं। तो ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, हम लोग खाना खाते वक्त फ़ोन देखते हैं, तो ये भी एक मल्टीटास्किंग है। खाना खाते वक्त फ़ोन देखना अच्छा नहीं होता। इससे भी हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट करते। हम अपने मील को एंजॉय भी नहीं कर पाते और ये हमारी प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीटास्किंग काम हैं जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। दूसरा रीज़न है डोपामिन ट्रैप। देखो, डोपामिन के सोर्सेस होते हैं, एक तो चीप डोपामिन और दूसरा हेल्दी डोपामिन। हेल्दी डोपामिन को तुम्हें अडेप्ट करने की ज़रूरत है, जैसे कि रीडिंग, वर्कआउट और बाकी चीज़ें। और चीप डोपामिन वीडियो गेम्स और स्क्रॉलिंग के साथ चीप डोपामिन, इनको छोड़ दो। तो मल्टीटास्किंग डोपामिन ट्रैप में कैसे आ गया? जैसे कि तुम काम कर रहे हो पर तुम मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तो तुम ऐसा लगेगा तुम अपने आप को बिजी फील करवा रहे हो, पर तुम अपने आप को बिजी फील नहीं करवा रहे हो, क्योंकि तुम लो क्वालिटी वर्क कर रहे हो। तुम दोनों काम एक साथ कर रहे हो तो तुम अपने काम में 100% दे ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो। इसलिए तुम अपने आप को फील करवा रहे हो। एक बार अपनी अंदर आत्मा से पूछो, क्या मैंने इस अपने काम में इस 100% दिया है? नहीं, तो तुम्हें भी आंसर पता है कि तुम्हें मल्टीटास्क तो तुम्हें मल्टीटास्किंग छोड़नी पड़ेगी। और तीसरी कॉस्ट है मेमोरी डिस्ट्रैक्शन। मल्टीटास्किंग तुम्हारी मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे कि तुम अपना काम कर रहे हो लैपटॉप पे, तुम कुछ सेंटेंस लिख रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद तुम्हें मैसेज आता है, तुम उस नोटिफिकेशन का रिप्लाई करते हो, तो तुम फिर उस वापस से तुम उस काम में स्विच करोगे तो तुम भूल ही जाओगे कि तुम क्या लिख रहे थे, तुम एकदम से भूल जाओगे। तो ये तुम्हारी मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये तुम्हारी मेमोरी को वीक कर सकता है। तो अब करना क्या है? तो 3 स्टेप तुम फॉलो करो जिससे तुम मल्टी तो 3 स्टेप तुम्हें फॉलो करने हैं। सबसे पहला है टाइम ब्लॉकिंग। इसमें तुम्हें करना क्या है? तुम्हें वो वर्क स्पेसिफिक टाइम पे करना है, डेली। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा पढ़ाई का काम अगर तुम दोपहर के 2 बजे करते हो तो तुम्हें अगले दिन भी 2 बजे ही करना है। ऐसा नहीं कि उसको सीधा 7 बजे शिफ्ट कर दो। अगर तुम्हारा वर्कआउट का टाइम 5 बजे, ऐसा नहीं कि उसको सीधा 9 बजे शिफ्ट कर दो। अगर तुम टाइम ब्लॉकिंग करोगे तो तुम मल्टीटास्किंग को अवॉइड कर सकते हो। हमें मल्टीटास्किंग नहीं करनी, हमें मोनोटास्किंग करनी है, मतलब एक वक्त पे एक ही काम। और दूसरा पॉइंट तुम्हें जो फॉलो करना है वो है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जितने भी तुम्हारे आजू बाजू में डिस्ट्रैक्शन है, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये तो और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ये जो 6 इंच की स्क्रीन है, इसके तुम अभी गुलाम बन चुके। तो उसको छोड़ो, जितना छोड़ सकते हो छोड़ो, कुछ प्रोडक्टिव काम करो इसकी जगह। और तीसरा पॉइंट जो तुम्हें फॉलो करना ही चाहिए, आई थिंक जो तुम्हें फॉलो करना ही चाहिए, वो है डू हार्डेस्ट टास्क फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें जो सबसे हार्ड चैप्टर है उसको सबसे पहले चालू करो और ख़त्म करो। अगर तुमने पहले हार्डेस्ट टास्क कंप्लीट कर लिया तो तुम्हें बाकी के टास्क इजी लगेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके हार्डेस्ट टास्कों को कंप्लीट कर लो जल्द से जल्द। तो मल्टीटास्किंग को छोड़ो और मोनोटास्किंग को फॉलो करो।
बस इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।